हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के सबसे बड़े राइटर्स में से एक की, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुली फिजा में घूमना पसंद हो और बचपन से उसे हंटिंग और फिशिंग में दिलचस्पी हो और जिसने एजुकेशन भी छोड़ दी हो, वो दुनिया के बड़े राइटर्स में से एक कैसे बन सकता है। आइए समझते हैं हेमिंग्वे की दिलचस्प बायोग्राफी को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 21 जुलाई 1899 को शिकागो के एक कस्बे ओक पार्क में पैदा हुए। उनकी जिंदगी एडवेंचर और स्ट्रगल से भरी हुई है और अमेरिकी लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके फादर क्लेरेंस हेमिंग्वे एक डॉक्टर थे, जबकि उनकी मां ग्रेस हॉल हेमिंग्वे एक म्यूजिशियन थी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक पढ़े लिखे खानदान से आते थे। ये एक कंजर्वेटिव माहौल में पले बड़े। ये अक्सर हंटिंग, फिशिंग और कैंपिंग को एंजॉय करते थे। हाई स्कूल के बाद हेमिंग्वे ने चूज किया कि वो कॉलेज नहीं जाएंगे। उसकी बजाय उन्होंने 1917 में कैंसस सिटी स्टार के लिए एक युवा रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। न्यूज़पेपर में हेमिंग्वे कम लिखते थे और शानदार लिखते थे, जिस पर उनकी हौसला अफजाई भी की जाती। 1918 में हेमिंग्वे ने इटली में रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया। शायद ही किसी की जिंदगी इस तरह की गुजरी हो जिस तरह हेमिंग्वे की गुजरी। हेमिंग्वे को पूरी जिंदगी इंजरीज का सामना करना पड़ा, खास तौर पर वर्ल्ड वॉर 1 और प्लेन क्रैश के बाद। 1954 में अफ्रीका ट्रिप के दौरे पर हेमिंग्वे के 2 दिन में 2 प्लेन क्रैश कर गए। पहली बार जब पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, दूसरी बार टेक ऑफ के दौरान प्लेन में आग लग गई, जिसकी वजह से हेमिंग्वे को गंभीर चोटें आई। वो 8 जुलाई 1918 को ऑस्ट्रिया के मोटर शील्ड के फटने और मशीन गन की बुलेट से जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां उन्हें एग्नेस वॉन क्यूरोस्की नाम की नर्स से प्यार हो गया। उसने उनका दिल तोड़ दिया। इस एक्सपीरियंस के बाद वो इंस्पायर्ड हुए अ फेयरवेल टू आर्म्स के लिए। अ फेयरवेल टू आर्म्स उनके फेमस नॉवेल में से एक है, जिसमें मोहब्बत और उसके नुकसान को दर्शाया गया है। अमेरिका वापस आने के बाद उन्होंने टोरंटो स्टार के लिए लिखा और 1921 में हेडली रिचर्डसन से शादी की। सबसे पहली बुक उन्होंने 1923 में 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स लिखी। 1925 में इन आवर टाइम, 1926 में द सन ऑल्सो राइजेस। उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जिंदगी में जबरदस्त भूचाल आया। 1927 में उन्होंने हेडली रिचर्डसन को डिवोर्स दे दिया और पॉलिन फाइफर से शादी कर ली। 1940 में उन्होंने पॉलिन फाइफर को डिवोर्स दिया और मार्था गेलहॉर्न्स से शादी कर ली। 1945 में उन्होंने मार्था गेलहॉर्न्स को भी डिवोर्स दिया और 1946 में मैरी वेल्श से शादी की। उनके फेमस नॉवेल हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में, 1932 में डेथ इन द आफ्टरनून, 1935 में ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, 1937 में टू हैव एंड हैव नॉट, 1940 में फॉर हुम द बेल टोल्स। ये स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान लिखा गया, जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। हेमिंग्वे ने स्पेनिश सिविल वॉर पर रिपोर्टिंग की और वर्ल्ड वॉर 2 को एज अ जर्नलिस्ट कवर किया। हेमिंग्वे तकरीबन 20 साल तक क्यूबा के फिंका विगिया में रहे। वहाँ उन्होंने द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल लिखा, जिसे नोबेल प्राइज मिला। ये नॉवेल क्यूबन फिशरमैन के बारे में था, जिसने 1953 में पुलित्जर प्राइज जीता था। 1960 में हेमिंग्वे ने क्यूबा छोड़ दिया, जब यूएस और फिडेल कैस्ट्रोस गवर्नमेंट के दरमियान खटास पैदा हो गई। डिप्रेशन और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का इलाज कराने के बावजूद वो जहनी मर्ज का शिकार थे। आखिरकार जहनी बीमारी, जिस्मानी गिरावट और डिप्रेशन की वजह से 2 जुलाई 1961 को अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली आत्महत्या की नजर हो गई। 1928 में उनके फादर क्लेरेंस हेमिंग्वे ने आत्महत्या की, बल्कि उनके ब्रदर, सिस्टर और ग्रैंड मदर मार्गो हेमिंग्वे ने भी आत्महत्या की थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऑल के बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसी तरह की हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।